इन प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट वी स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिलेशंस। तो बेटा हमने डिफरेंट काइंड के कॉन्स्टिलेशंस के बारे में जाना कि हाँ हमारे जो स्टार्स होते हैं उनके कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप से रिजेंबल करते हैं या किसी एनिमल की शेप से रिजेंबल करते हैं। स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मून। बेटा द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून। आप सभी जानते हैं कि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून है। नेक्स्ट टू द सन इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। देखिए सन के बाद में जो मून है वही एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो आकाश में चमकता है। तो बेटा अगर इनको हम कंपेयर करें, इन हेवनली बॉडी को कंपेयर करें तो बेटा मून इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। तो देखिए जो मून होता है वो अर्थ के सबसे पास होता है। बट स्टूडेंट इट इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ साइज। तो देखिए ये अर्थ की साइज का 1/4 होता है। इट्स ग्रेविटेशनल पुल इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। तो इसके जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, पुल है, वो अर्थ से क्या होता है, 1/6 होता है। बेटा जो मून है, मून पर कोई एयर नहीं है, वाटर नहीं है, इसीलिए वहाँ पर क्या है, लाइफ सस्टेन नहीं होती। तो इट्स सरफेस इज कवर्ड विद डर्ट, क्रेटर्स एंड माउंटेन। बेटा मून पर जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, लेकिन जो रातें होती हैं वो बहुत ठंडी होती है। और मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये केवल सन से जो लाइट इसके ऊपर गिरती है उसी को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो मून इज़ द ओनली हेवनली बॉडी वेयर ह्यूमन बींग लैंडेड। मून ही एक ऐसी हेवनली बॉडी है जहाँ पर ह्यूमन बींग लैंडेड हुआ है। तो व्हेन अ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेट फुट ऑन इट on July 20, 1969. Now talk about the phases of moon. बेटा the moon appear to change its shape every night. तो हमें ऐसा लगता है कि जो मून है और वो अपनी शेप एवरी नाइट क्या करता है, चेंज करता है। तो मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं होती। इट जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन फॉलिंग ऑन इट। ऑन फुल मून डे वी सी होल डिस्क ऑफ मून। तो जब हमारा फुल मून होता है तो उस दिन हम क्या कहते हैं, मून की जो फुल डिस्क होती है वो देखते हैं। तो द शेप एंड साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून चेंज एवरी डे। तो देखिए जो मून की जो शेप और साइज है, ब्राइट पार्ट का जो शेप एंड साइज है वो एवरीडे क्या होता है, चेंज होता है। तो बेटा ऑन न्यू मून डे मून इज़ नॉट विजिबल। तो देखिए न्यू मून डे के दिन क्या होता है, जो हमारा मून होता है वो विजिबल नहीं होता। फ्रॉम हेयर visible area of sunlight portion increase and moon is said to be growing or waxing when the visible. So beta sunlight from full moon day begin to reduce and each day moon at this phase is said to be waning. तो बेटा in 29.5 days moon complete one revolution. तो देखिए जो मून होता है वो 29 एंड हाफ डे में क्या करता है, अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है। नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम। तो बेटा देखिएगा सोलर सिस्टम में क्या है, सन के अलावा हमारे 8 प्लैनेट होते हैं। तो देखिए जब ये 8 प्लैनेट और सन एक दूसरे से रिलेटिवली हेल्ड रहते हैं तो इस और ये क्या बनाते हैं, सोलर फैमिली बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। तो बेटा फर्स्टली वी टॉक अबाउट द सन। तो बेटा द सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। तो देखिए जो सन होता है इस सोलर फैमिली का क्या होता है, हेड होता है। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट। और सभी के सभी जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं। 3/4 ऑफ द सन इज हाइड्रोजन एंड 1/4 हीलियम। तो देखिए सन के अंदर क्या होती है, 3/4 तो हमारी क्या होती है, हीलियम हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और 1/4 क्या होती है, हीलियम प्रेजेंट होती है। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में बेटा ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और नाइट्रोजन के अलावा मैग्नीशियम और आयरन भी जो हमारा सन होता है इसके अंदर होती है। नाउ स्टूडेंट टॉक अबाउट द प्लैनेट्स। तो बेटा अगर हम प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करें
तो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स आर सॉलिड हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो देखिए, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ क्या लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या है, एक फिक्स पाथ में ही ये चक्कर लगाते हैं, और इस फिक्स पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो बेटा ईच प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो जो ईच प्लैनेट है वो अपनी एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है। तो बेटा एट द नाइट वी ऑब्जर्व सर्टेन ऑब्जेक्ट बिगर एंड ब्राइटर देन स्टार्स। तो देखिए, रात के समय में क्या होते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या हैं, स्टार से बिगर भी होते हैं और ब्राइटर होते हैं। बट स्टूडेंट दे डू नॉट ट्विंकल एज स्टार। बट ये स्टार की तरह क्या है, चमकते नहीं हैं, ट्विंकल नहीं करते। दे आर प्लैनेट्स, वो हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। तो देखिए, रात के समय में तारों के अलावा जो बिगर और ब्राइटर्स ऑब्जेक्ट आपको स्काई में दिखाई देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। बट ये क्या है, तारों की तरह ट्विंकल नहीं करते। अनलाइक सन एंड अदर स्टार, प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। तो देखिए बेटा, जो सन के अलावा जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, है ना, और सन और स्टार को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती। बट बेटा दे अपीयर ब्राइट बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन फॉल ऑन देम। पर ये क्या है, आपको ब्राइट दिखाई देते हैं क्योंकि जो सन की लाइट है वो इनके ऊपर गिरती है। नाउ स्टूडेंट देखिएगा, आप जानते हैं कि 8 प्लैनेट्स आर। तो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ क्या है, राउंड लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो सन के सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट्स है विच इज़ मर्क्यूरी, और फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो बेटा हमारी जो अर्थ है वो सन से तीसरे नंबर पे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, यानी कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर पे क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो बेटा जो इन 1930 प्लूटो वॉज क्लासिफाइड एज 19th and smallest planet, but in 2006 it was given a new definition as dwarf planet। तो देखिएगा, 1930 में प्लूटो को क्लासीफाई किया गया कि ये 9th हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। बट 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट की फॉर्म में डिफाइन किया गया। तो बेटा डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट साइज। देखिए, जब आप सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जब सोलर सिस्टम के आप स्ट्रक्चर देखते हैं, यू कैन सी द स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये जो सोलर सिस्टम है बेटा, इसमें जो आपके प्लैनेट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। तो बेटा मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो हमारा मरकरी है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, वाइल जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो देखिए, जो जुपिटर है वो क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर द प्लैनेट विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए, हमारे ये 5 ऐसे प्लैनेट है जिनको हम नेक्ड आइज से अर्थ पे से देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा डिफरेंट प्लैनेट टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अब देखिए, जो हमारा प्लैनेट्स हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेते हैं सन का रिवोल्यूशन पूरा करने में। मर्क्यूरी टेक्स 88 days, similarly earth takes 365 and 1 by 4th day, and Pluto takes 248 days to complete one revolution around the sun। तो देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेते हैं सूरज के चारों ओर रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट करने में। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो मरकरी है वो 88 दिन लगाती है अपना रिवोल्यूशन पूरा करने में अराउंड द सन।
ऐसे ही जो अर्थ है वो अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365/1/4 डेज लेती है। ऐसे ही जो प्लेटो है ये क्या है, सबसे ज़्यादा डेज लेता है अपने वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में।